उपयोग किया, फ्लिक किया ऑन साइड में, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से 4 रन खूब देखते ही बनता था। बहुत ही अच्छा शॉट, ये काफी समय रहता है सौरव गांगुली को ये शॉट खेलने के लिए, पूरे तरह से पीछे आए क्रीज पे अपने। बहुत ही बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, बेहतरीन टेक्निक, गेंद का इंतजार किया, आने दिया शरीर के करीब, बिल्कुल पीछे आकर टाइमिंग कितनी बढ़िया, सिर्फ बल्ले को पीछे लाए। और इससे बढ़िया और टाइमिंग क्या देखने को मिल सकती है कि गेंदबाज के पास भी कोई मौका नहीं इसको रोकने का, और सीधे 4 रन। बढ़िया शॉट एक बार फिर, और यही है सौरव गांगुली की खूबी, थोड़ी सी जगह और इतना बढ़िया टाइमिंग और प्लेसमेंट कर पाते हैं। जोर नहीं लगाया था, यही बढ़िया टाइमिंग उनकी होती है, बल्ले को थोड़ा सा खोला पॉइंट की दिशा में। और जी हाँ, अभी आपने देखा कि बोर्ड प्रेसिडेंट राज सिंह डूंगरपुर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए बेहतरीन कवर ड्राइव। बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट। सौरव गांगुली के विकेट में नहीं थी। इस बार स्ट्रेट ड्राइव और बेहतरीन टाइमिंग, 4 रन। बहुत ही अच्छी टाइमिंग सौरव गांगुली की, भारी बल्ले से खेलते हैं सौरव गांगुली। यहाँ हल्का सा पुश किया था सिर्फ, और सीधा लॉन्ग ऑन लॉन्ग ड्राइव। और इसके साथ ही 50 रन सौरव गांगुली के पूरे, बहुत ही बढ़िया 50 रन। जब बहुत तेजी थी, बहुत ही बेहतरीन 50 रन। बहुत ही अच्छी पारी खेली है सौरव गांगुली ने। तो पहले आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, उठा दिया है इसको, काफी हवा में है गेंद, और ये 6 रन। सनत जयसूर्य ने थोड़ी छोटी कर दी थी गेंद ये, पर बहुत अच्छे संतुलन के साथ इस शॉट को खेला, और डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के बीच में उठा दिया इसे, बहुत सही प्लेस किया, हालांकि अच्छा संपर्क नहीं हुआ था बैट और बॉल के बीच, और चूक हुई वहां पे, थोड़ी सी घूम गई। शॉर्ट पिच थी और स्लैश कर दिया सुंदरता के साथ, 4 रन। आराम से देखभाल कर बिल्कुल। अभिलेख बल की मानसिक बल का भी बहुत स्थान रहता है, और इस बार उठाया बैट के बीचों बीच, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक 6 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, जैसे ही गेंद के पिच तक आए सौरव गांगुली के ऊपर से 6 रन के लिए। और ये भी इशारा किया कि मैंने ये गेंद जो है वो ग्राउंड के बाहर फेंक दिया है, जाकर उठाकर लाइए। तो ये यकीनन ये गेंद मैदान, विकेट गिरा है भारत का। बहुत ही बेहतरीन शॉट, कमाल की हिट, 6 रन। जी नहीं, ऐसा लगा था कि फेंस पर टकराई गेंद। देखिए जिस तरह से गेंद का पीछा करती हुई आंखें, गति परिवर्तन, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे मोड़ दिया, यहाँ पे कोई मौका नहीं पे। फ्लिक कर दिया, देखना है कि 2 रन बना पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से, सही प्लेसमेंट द्वारा उन्होंने ये शतक पूरा किया, और विश्व कप में पहला शतक, और उनके जीवन का 7वां शतक। कमाल की पारी खेल शुरू हुई थी, शुरू से ही डटकर। जब राहुल द्रविड़ तेज खेल रहे थे तो गांगुली उन्हें स्ट्राइक दे रहे थे, और जब गांगुली ने लह पा लिया तो द्रविड़ ने उन्हें स्ट्राइक दिया। निकल के आए हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, किसी के लिए कोई मौका नहीं, एक्स्ट्रा कवर पर उठाया, इनसाइड आउट शॉट। क्योंकि अगेंस्ट द स्पिन ये शॉट खेलना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए रूम बनाकर किस तरह से बॉल के थोड़ा सा पैड पर लगी थी। बहुत ही महान हिट एक बार फिर। मैंने आपको कहा था कि इस प्रकार की शॉट पे कभी इन्हें हमने आउट होते देखा नहीं, और उन्हें कहा कि आप अपना संतुलन कायम रखें, मानसिक संतुलन, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं। एक और जोरदार हिट, और इसे भी ढूंढकर वापस लाना होगा।
इससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन क्या होगा। सही फुटवर्क, सही संपर्क और निगाहें वहीं टिकाई रखी जहां पर गेंद जा रही है। असली विदर्ना ने तो सोचा कि बॉल बल्ले पर लगी है। एक और हिट सीधी और 6 और रन। लेकिन मैं लगता है कि ये बॉल बल्ले पर लगी है, तो तभी वो बॉल है, क्योंकि इससे पहले वाला जो बॉल था वो शायद नहीं लगा था, क्योंकि जब भी सौरव गांगुली शॉट खेलते हैं तो बल्ले के बीचों बीच खेलते हैं। सौरव गांगुली ने उठाया उसे खूबसूरती के साथ, गेंद सीधी जा रही है स्ट्रेट फील्ड की तरफ और ये देखना है कि 4 है अथवा 6। बाद में बहुत ऊंची चली गई थी, लंबाई कम थी उसमें। देखना है कि होल्डिंग पर लगी या नहीं। जी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, लेकिन रन भी प्राप्त हुए। 300 रन बन चुके हैं भारत के। और ये शॉर्ट पिच थी और स्लैश की ऑफ साइड में, फिर से गेंद ऊंची गई और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। ये हो क्या रहा है? चौके और छक्कों गजब का खेल। सबसे मैं इन दो खिलाड़ियों को, और उस मौके पर जब जरूरत थी भारत को एक अच्छी पारी की, दोनों के क्या कहने, क्या बढ़िया पारियां अभी तक खेली हैं। और इस बार फिर से उठाया बॉलर के ठीक ऊपर से, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। 4 रन। ये 3 चौके लगाए, जैसे जैसे एक शॉट लगाया उसके बाद दूसरा शॉट लगाया, फिर ये देखिए तीसरा शॉट, लेकिन तीनों में निखार आता गया इस गेंद के ऊपर सौरव गांगुली ने। तीसरा स्ट्रोक तो बहुत ही शानदार था, देख भाल कर लगा गया बॉलर के सिर के ऊपर से। और इस बार गेंद के पिच तक आया और खूबसूरती के साथ उठा दिया और ये 6 रन होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और बल्ला ऊंचा किया सौरव गांगुली ने। खुशी के मारे भारतीय समर्थकों को नाचने का अवसर। ये देखिए एक बार फिर से भाप लिया था कि गेंद धीमा आया है, लेकिन उतने ही नियंत्रण के और उठाया उन्होंने बॉलर के ऊपर से। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से, देखभाल कर, संभल कर और चमक। यॉर्क कराने की कोशिश की थी, तेज गति से गेंद फेंका था, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, थोड़ा सा लेग स्टंप को छोड़ा, बाहर की तरफ गए लेग साइड। और फिर से उठाया, ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, एक बार फिर से 6 रन के लिए। फुटवर्क बहुत ही अच्छा और ताकत देखिए, पूरी नफरत के साथ मारते हैं, लेकिन तो फायदा उठाना ही था। और इस बार कलाई का उपयोग किया और खूबसूरती के साथ फ्लिक किया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन वहां पर बहुत फुर्ती से फील्ड कर लिए गए। 2 रन पूरे किए तब तक बैट्समैन ने। और ये बल्ला जो ऊपर उन्होंने किया है, इससे पता चलता है कि उन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो 175 रन का जिम्बाब्वे के विरुद्ध 1983 में बना। तो याद होगा कि कपिल देव ने जब 175 रन बनाए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 में, तब 17 पर 5 हो गए थे। और यहाँ पर मारने की कोशिश की, सामने की तरफ बैट के बाहरी किनारे से लगी और विकेट कीपर के, और ये उठाया उन्होंने बॉलर के ठीक ऊपर से। देखना है कि ये छक्का जाता है अथवा नहीं, लेकिन यहाँ कैच हो गया सीधा बाउंड्री लाइन के कुछ ही अंदर। बहुत कोशिश की थी कि एक और 6 लगाकर एक और कीर्तिमान, बहुत ही चमकदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही उपयोगी और टीम के हित की पारी खेलकर वापस जा रहे हैं पवेलियन में। पूरे मैदान में एक सनसनी है, रोमांचित कर दिया आज क्रिकेट प्रेमियों को उन्होंने।